दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार के दिन का 4 उपाय आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान सा, जिसमें कि बेलपत्र का उपाय है, दूर्वा का उपाय है, 1 लोटे जल का उपाय है और इसके साथ ही चौथा जो उपाय है वो धतूरे का उपाय है। क्या करना है सभी चीज़ें बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे चढ़ानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर चढ़ाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग यही जानेंगे इस वीडियो में, और कैसे किन किन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे चढ़ानी है और किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत नहीं भी रखेंगे और बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहला और आखिरी सोमवार ही रहते हैं। तो जो पहला सोमवार है मैक्सिमम लोग इसका व्रत और पूजन करते हैं। तो नियम को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही तरह से पूजा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको जल चढ़ाना है, पहले कहाँ जल चढ़ाना है, सारी चीज़ें बताऊँगी एक एक करके और पूरा सही तरह से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियमों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये बहुत से लोग ये क्वेश्चन किए हैं कि सोमवार की पूजा हमें सुबह में करनी चाहिए या शाम को प्रदोष काल में। तो देखिए, जो सोमवार की पूजा है ये दोनों समय की पूजा है। आपको सुबह भी पूजा करना होता है, क्योंकि जब तक आप जल नहीं चढ़ाते हैं, आप पूजन नहीं करते हैं, तब तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस सोमवार की जो पूजा है इसमें आपको दोनों समय पूजा करना होता है, सुबह भी और शाम को भी। तो सबसे पहले हम सुबह के पूजा की बात करेंगे। सुबह के समय में आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर में पूजन करना चाहते हैं तो घर में आप किसी भी गमले में जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर किसी पात्र में। लेकिन पात्र आपका फूल का या तांबे का होना चाहिए, जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो आप वैसे कर लीजिए, नहीं तो आप गमले में भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो आपके घर में शिवलिंग है जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें भी आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो करना क्या है, विशेष रूप से स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लेना है। लोटा तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें गंगा जल, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे में रखा जल गंगा जल के समान ही माना जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल लेकर के सबसे पहले शिव जी पर चढ़ाना है। लेकिन कैसे चढ़ाना है, सीधे आपको जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्थान होता है, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आपको क्या करना है, जो गणेश जी का स्थान शिवलिंग में होता है सबसे पहले आपको वहाँ पर जल समर्पित करना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर आपको क्या करना है, माता पार्वती के हस्त कमल पे पूरा ऐसे जल घुमाते हुए आना है और फिर वहीं से ऊपर जाके शिव जी पर आपको जल समर्पित कर देना है। तो ये तो है जल चढ़ाने का सही तरीका। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद वाला चंदन होता है, सफ़ेद चंदन से आपको भगवान को अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। उसके ऊपर आपको लाल कुमकुम या पीले कुमकुम से, या फिर जो लाल वाला चंदन होता है उसका भी आप जो है बीच में तिलक लगाइएगा। और जो भी लगाने के बाद आपके हाथ में जो प्रसाद बचेगा उसको आप अपने मस्तक पे धारण कर लीजिएगा। उसको हाथ धुल करके बहाया नहीं जाता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये चीज़ करने के बाद फिर आपको माला से श्रृंगार करना है। कौन सा माला, मदार या नीलकंठ का माला भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो आपको वो जरूर चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले जल चढ़ाने के बाद गणपति जी की पूजा करनी है। तो गणपति जी का स्थान अशोक सुंदरी जी के बगल में। आपको क्या करना है, पहले वहाँ पर जल आपने पहले ही चढ़ा दिया, आप वहाँ पे सिंदूर समर्पित करेंगे। और दुर्वा आप गणेश जी को ऐसे समर्पित करेंगे कि सिर्फ जो गणेश जी का स्थान है वहीं पर वो दुर्वा रुक करके
रुकी रहे, मतलब उनको चढ़ाया हुआ दुर्वा ना अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आए ना उनसे टच हो। तो इतना दुर्वा आप 2-4 पत्तियाँ जितनी उस पर टिक जाए उतना ही चढ़ाइएगा। इसके बाद क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको लाल गुड़हल का माला या लाल गुलाब का फूल वो आपको समर्पित करना है। फिर जो स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पर सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। दुर्वा अगर जब आप गणपति जी के स्थान पर समर्पित कीजिएगा उसके बाद आपको थोड़ी सी दुर्वा बचा लेनी है, अभी उसका उपाय करना बाकी है। फिर आपको ये सीधा पूजा बता रही हूँ, इसके बाद उपाय बताऊँगी। फिर आपको क्या करना है, जो कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। माता पार्वती का जो हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर आपको गुलाब का फूल या गुड़हल का एक फूल चढ़ाना है। और शिव जी को नीलकंठ का पुष्प या फिर आप जो है मदार का पुष्प आपको मिल जाए तो वो आप चढ़ा सकते हैं या माला चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब अपने उपाय को करना है। उपाय क्या करना है, सबको चढ़ाने के बाद जनेऊ समर्पित करिएगा, भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला समर्पित कीजिएगा। जब उनका आप पूरा श्रृंगार कर लीजिए तब उसके बाद आपको क्या करना है कि दुर्वा जो आपने बचा के रखी है उसको गांठ की तरह से बनाना है और उसमें दूध और जल एक में मिला के थोड़ा सा एक पात्र में रख लीजिएगा। उससे क्या करना है, सभी को हल्का हल्का आचमन करना है। आपको आचमन करने के बाद जो दूध बच जाएगा वो आपको जलाधारी में डाल देना है। इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से ये करने के बाद क्या करना है, बेलपत्र का उपाय। बेलपत्र आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे गणेश जी को समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी जी के स्थान पे समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आप समर्पित कीजिएगा कार्तिकेय जी के स्थान पर। चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर। और 5वां बेलपत्र आपको शिव जी पे समर्पित करना है। फिर अक्षत के दाने समर्पित करने के बाद फिर, क्योंकि अक्षत जरूर चढ़ाइएगा, सोमवार है और इस दिन अक्षत चढ़ाने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, तो अक्षत आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, अक्षत चढ़ाने के बाद फिर दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। धतूरा जो है इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लगानी है और माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर सर्कल जो होता है, जो शिवलिंग के किनारे जो सर्कल होता है उस पर माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर आपको वहाँ पर वो धतूरा समर्पित करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, धतूरा शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं, वहाँ आपको नहीं चढ़ाना है, ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। और उसके बाद से जब आप वहाँ पर समर्पित करते हैं धतूरा, और धतूरा समर्पित करने के बाद आपको दूध और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। आरती करनी है शिव जी की, भव्य आरती, और भव्य आरती करने के बाद भोग का आचमन करना। माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित चीज़ें जरूर चढ़ाइएगा। हरी चूड़ी आपको जरूर चढ़ाना है क्योंकि बहुत लाभकारी है सोमवार के दिन हरी चूड़ी पहले दिन चढ़ाना, तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो संपूर्ण पूजा आपको ऐसे ही करनी है, ये उपाय आपको ऐसे ही करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।